नमस्कार मित्रों, एक बार की बात है कि एक गांव में प्रवचन चल रहा था भागवत का। गांव में भागवत बहुत बढ़िया ढंग से लोग कराते थे पहले, आज तो बहुत ही कठिन हो गया है। प्रवचन चल रहा था और प्रवचन सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। सब लोग एक साथ बैठते थे और कुछ न कुछ रोज पूछा करते थे। महाराज जी बताते भी थे और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रवचन करते, गीत भजन करते, सब लोग सुनते थे। कोई कोई उटपटांग व्यक्ति भी उसमें समा जाता है। एक रोज महाराज जी बोले कि कल जितने अधिक से अधिक बन सके सब कोई अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मात्र 2 दिन ही अब यह प्रवचन चलने वाला है। उसी में एक आदमी था, वह सोच रहा था कि भाई मेरे पास तो कोई प्रश्न है ही नहीं, तो मैं पूछूं कैसे। महाराज जी कहे भी थे कि भाई सब कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे, आप भी कुछ पूछो। बोला कि ठीक है महाराज जी, मैं भी पूछूंगा। कल होकर जब आया तो आकर के और महाराज जी से सबसे पहला प्रश्न यही किया। महाराज जी बोले कि ठीक है बताओ, आपका प्रश्न क्या है, आपका क्या शंका है, मैं उसका समाधान करूंगा। वह आदमी बोला कि महाराज जी मेरा एक बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसे आप बता दीजिए। मैं ठहरा पूर्वक आदमी। महाराज जी कहे कि ठीक है कोई बात नहीं है, पूछो। वह बोला कि जब कागभुसुंडी जम्बूद्वीप को शैलगिरी पर्वत पर रखकर खा गए तो सोनिया कहाँ थी। महाराज जी कहे कि मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। बोला कि जब कागभुसुंडी जम्बूद्वीप को शैलगिरी पर्वत पर रख करके खा गए तो सोनिया कहाँ थी। महाराज जी अब टटोलने लगे कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, किस किताब में लिखा हुआ है, किस वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। लगे अब टटोलने, इसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। पूरा टटोलने के बाद बोले कि देखो बच्चा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, कल बताऊंगा। वह बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, कल ही बता दीजिएगा। महाराज जी पूरा टटोले, पूरा दिन में जो है सारे जो किताब थे सो टटोल लिए, पूरा दिमाग लगाए, लेकिन यह इस सवाल का जवाब कोई नहीं था कि जब कागभुसुंडी जम्बूद्वीप को शैलगिरी पर्वत पर ले जाकर खा गए तो सोनिया कहाँ थी। ये सोनिया कहाँ, सोनिया नाम कहाँ से घुस गया। कागभुसुंडी का तो नाम आता है, शैलगिरी का नाम आता है, जम्बूद्वीप का भी नाम आता है, लेकिन सोनिया। महाराज जी उस दिन खाना पीना बंद करके एकदम शांत हो गए, सोचने लगे। उनका एक चेला था। महाराज जी जब आते हैं प्रवचन वगैरह करने तो उनके साथ में चेला भी आता है, सब भोजन बनाता है, उनका सेवा करता है। चेलवा बोला कि महाराज जी आप सुस्त का इतना है। बोले कि सुना नहीं कल का क्वेश्चन, कैसा प्रश्न किया है, उटपटांग आदमी उटपटांग क्वेश्चन कर दिया है, मुझे इसका कोई उत्तर पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। इतने दिनों से जो मेरा प्रवचन चल रहा है सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, अब मैं लज्जित हो जाऊंगा भरी सभा में, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। चेला जो था वो चालाक था, बोला कि महाराज जी एक काम कीजिए, आज रात में भी उसको आप डेट दे दीजिए। बोली कि कल बताएं। बोले कल तो खत्म हो जाने वाला है प्रवचन, तो हम कल क्या करेंगे अगर नहीं मिला उत्तर तो। बोला कि आप इसको बोलिए, उत्तर मैं भी ढूंढूंगा, मैं भी तो आपका चेला हूं, और भोजन कीजिए। महाराज जी भोजन किए, सोए। रात्रि में फिर जब प्रवचन हुआ तो सबसे पहले वही बोला कि महाराज जी मेरा वाला प्रश्न पहले बता दीजिए कि जब कागभुसुंडी जम्बूद्वीप को शैलगिरी पर्वत पर रखकर खा गए तो सोनिया कहाँ थी। महाराज जी बोले कि घबराओ नहीं बच्चा, आज भर एक दिन और समय दे दो, मैं तुम्हें कल बताने के बाद ही पूर्णाहुति करूंगा।
और महाराज जी के मन में डर भी था कि चलवा हमको कहीं फंसा न दे, कहीं पिटवा न दे। उनका चेला जो था वो बहुत होशियार था। जब प्रवचन खत्म हुआ तो उनका चेला उस आदमी के साथ में, उस आदमी के पीछे 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 उसके घर तक चला गया। जब घर गया तो उसकी पत्नी दरवाजा खोली और यह जो है उसके घर के पीछे जाकर छुप गया। यह अंदर घुस गया और जाकर जोर जोर से हंसने लगा। उनकी पत्नी बोली कि भाई क्यों हंस रहे हो आज इतनी रात को, क्या सुन कर गए हो, महाराज जी ने क्या कह दिया? अरे कह दिया कि महाराज जी को तो हम ऐसा फंसाए हैं कि महाराज जी का सारा बुद्धि खत्म हो गया है। उनकी पत्नी बोली क्या फंसाए हैं? तो हम क्वेश्चन किए हैं, तो सवाल कर दिए हैं शंका समाधान में और उनका कोई उनके पास उत्तर है ही नहीं। तो पत्नी बोली कि क्या कहे हैं आप, कौन सा क्वेश्चन कर दिया है कि महाराज जी नहीं जानते हैं, इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, इतना सुंदर कथा कहानी कहते हैं। वह आदमी बोली कि दूध जानती हो? अरे वेद न जानते हैं, हम तो लवेद से पूछे हैं। बोली कि लवेद आप कहाँ से पढ़े हैं? अरे हम बुर्बक सुर्बक आदमी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम क्या पढ़े करेंगे, हम जहाँ से हैं वहीं से ना क्वेश्चन करेंगे। बोले कि क्या क्वेश्चन कर दिए हमको भी बताइए ना। बोले कि जानती हो? अरे वो जमुनवा नहीं लाए थे, दुगो जामुन तोड़ करके लाए थे, हाँ बताओ, आंगनवा में रख दिए थे, हाँ उस दिन हाँ अच्छा, कौवा आया ले गया, कागवा आया ले जा करके और खपड़वा वाला घरवा पर रख करके और उसको खा गया। हम आ करके तुमसे पूछे थे जैसे जो जमुनवा ले करके कौवा खा गया है तो सोनिया कहाँ थी? सोनिया जो अपनी पीलिया है, हम तो पीलिया को पूछे थे। अरे वो एक तो कुतिया को पोस्ट करके रखा था, पाल करके रखा था। कुतिया जो है किसी कौवे हुए को चिड़िया उड़िया को अंदर में आने नहीं देती थी। इत्तेफाक से जो है वो नहीं थी, वो जा करके भूसे वाले घर में बारिश का समय था, सो गई थी। चेला जो सुन लिया और सुन करके वहां से रफा दफा चला गया। ये लोग भी सो गए। चेला जाकर के महाराज जी से बताया कि महाराज जी, बोले कि बोल, मैं तो अभी सोया नहीं हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। बोले कि मुझे मिल गया है उपाय। बोला कि क्या? उस क्वेश्चन का जवाब हमको मिल गया है। महाराज जी उस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया है। महाराज जी बोले क्या जवाब मिल गया है बताओ। चेला बोला कि जानते हैं वेद से थोड़ा पूछा है, लवेद से पूछा है आपसे। लवेद से क्या किया है बताओ। बोला कि वो एक तो कुतिया रखा है जिसका नाम है सोनिया, और वह जामुन लाया था, जमुनवा को रख दिया था अपने आंगन में, और कौवा आया जमुनवा को लेकर के गया और जाकर के उसके खपड़ा वाला घर है, खपड़ैल घर है, उसी पर रख करके खा गया। अगर वह कुतिया सोनिया होती तो कौवा जामुन नहीं ले आता। यही क्वेश्चन कर रहा है। बोले कि सही सही जानते हो? बोला कि एकदम सही जानते हैं, आप यही बताइएगा। फिर कल सुबह हुआ, शाम हुई और प्रवचन का समय हुआ। उस दिन तो बहुत सारे लोग पहुंचे, भोज खाने भी पहुंचे थे और बहुत ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का उत्तर भी सुनने के लिए पहुंचे थे। महाराज जी अपने व्यास गद्दी में बैठे और कथा कहानी कहे और शंका समाधान के समय में बोला कि महाराज जी मेरा वाला क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए। बोले कि ठहरो बच्चा, कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। बोले कि देखिए यह व्यक्ति जो है यह वेद से कुछ हट करके क्वेश्चन किया है, सवाल किया है। अच्छा एक चीज बताइए, आप उस दिन जामुन लाए थे एक दिन? बोला कि हाँ। देखिए इस जामुन लाए थे और जामुन को रखे थे अपने आंगन में, और कौवा आया लेकर के गया जामुन को और इनके खपड़ैल घर है उस पर रख करके खा गया। और ये कुतिया को पोसे हैं, पाले हैं, उसका नाम है सोनिया, और वह जाकर जो है भूसे वाले घर में सो गई थी। बारिश का समय था। वह कुतिया जो है उसके रहते इनका कोई चीज बर्बाद नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि जब काक भुसुंडी जम्बूद्वीप को शैलगिरी पर्वत पर ले जाकर खा गए तो सोनिया कहाँ थी? अरे सोनिया तुम्हारी भूसौली में थी, 3 दिन से हमारा दिमाग चाट गए हो तुम। कहने का तात्पर्य है कि पूरा वाहवाही हुआ और महाराज जी को बहुत सारा इनाम भी मिला।
और यह भी खुश हुआ कि महाराज जी बहुत होशियार हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे चीज जो है किताबों में नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमें पठन पाठन में नहीं मिल पाता है, बहुत सारी बातें जो है वो प्रचलित होती है, कुछ घटनाएं होती है उस पर हो जाती है और उसको लेकर के लोग जो है आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, किसी किसी को फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चतुराई से काम लेता है तो वहाँ वो जरूर निकल जाता है, वो फंसता नहीं है। धन्यवाद। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि यह कहानी कैसा आपको जो है महसूस हुआ, कैसी लगी।